Hello everyone, my name is Anurag and you are watching my channel Financially Yours. मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप ये बिल्डर को चेक देने जा रहे हो? आपने पूरी तैयारी कर ली है, अपना चेक बुक रख ली है, पेन रख लिया है और बिल्डर को चेक देने के लिए जा रहे हो। तो मेरी आपसे एक छोटी सी सजेशन है कि इस वीडियो को पहले पूरा देखें और उसके बाद आप जो भी नया प्रोजेक्ट में अपना चेक देने जा रहे हो उसका डिसीजन तभी लें, इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो रेड कलर का बटन है उसको दबा दें, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है उसके। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम बिल्डर को या उसके चैनल पार्टनर को चेक देने जा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये प्रोजेक्ट सही है जो मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ या फिर कोई मैं अपने एंड यूज के लिए घर खरीदने जा रहा हूँ, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, दूसरा उसके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि क्या मुझे रेट सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा। रेट को लेकर तो जो बायर है वो बहुत ज़्यादा परेशान ही रहता है, बट जब भी वो क्वेश्चन सेकेंडरी है। सबसे पहला क्वेश्चन वो यही है कि क्या मैं सही चीज खरीदने जा रहा हूं। तो आप जिसके भी टच में होते हो, ठीक है, कोई सेल्स वाला है बिल्डर की तरफ से या कोई चैनल पार्टनर है या कोई आपका रिलेटिव ही है जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, राइट, वो हमेशा आपको जो भी प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं तो उसी के बारे में वो आपको चीजें बताएंगे और सारी बातें पॉजिटिव बताएंगे। जो नेगेटिव चीज है वो आपको नहीं बताएंगे, राइट। आपको बहुत अच्छी पिक्चर दिखाएंगे कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लोकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है ना, आपको एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिलेगा और कहीं ना कहीं हम इन बातों में इन्फ्लुएंस होके इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट। और कुछ समय के बाद आपको धीरे धीरे जब समझ में आने लगता है कि यार अब प्रॉब्लम शुरू होने लग गई है, प्रोजेक्ट बन नहीं रहा, ठीक है, प्रोजेक्ट बीच में रुक गया है, लाइसेंस नहीं मिल रहे, कई सारी प्रॉब्लम जब आने लग जाती है तब आपको समझ में आता है कि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा के, राइट। सो बेसिकली मैं इस समय फरीदाबाद की मार्केट जो फरीदाबाद का रियल एस्टेट मार्केट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और इस समय जो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बिकॉज जब से हुड्डा ने DDGI पॉलिसी को सस्पेंड करा है और जब से 4 फ्लोर पे बैन लग गया है, तब से मार्केट थोड़ा सा स्लो हो चुका है। तो सारे बिल्डर जो है वो कमर्शियल ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि अश्योर रिटर्न ले लो, NPV ले लो, बायबैक ले लो, और कहीं ना कहीं आप इन ट्रैप्स में फंस जाते हो, राइट। तो अब आपको ये कौन बंदा बताएगा कि ये सही है प्रोजेक्ट या गलत है। तो हमेशा आपको किसी एक जो थर्ड पार्टी हो उससे कंसल्ट करना चाहिए कि यार आप मुझे ना पूरी पिक्चर दिखाओ, अच्छी भी बताओ और बुरी भी बताओ, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। तो उसके लिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है प्राइसिंग के ऊपर। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लेने जाते हैं तो हमें हमेशा डाउट रहता है कि यार प्राइसिंग हमें सही मिल रही है, कहीं हमें ज़्यादा महंगा तो नहीं मिल रहा, क्या और डिस्काउंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता, राइट। आप उसके लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज जब भी हम चेक देने जाते हैं तो मैंने शुरू में बोला था हमारे दिमाग में दो ही क्वेश्चन होते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन होता है कि मैं प्रोजेक्ट ठीक ले रहा हूँ, उसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो, राइट। दूसरा, क्या मुझे प्राइसिंग सही मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। अब मैं अपना रोल बताता हूँ। मेरा क्या रोल है, मेरी कंपनी का नाम है क्लाइंट्स पार्टनर और टोटल जो मेरा एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट और रियल एस्टेट के अंदर वो है समझ रहे हो 15 ईयर्स का। तो अगर मेरे को कोई रिच एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का, बिकॉज कई पुराने ऐसे मेरे चीज़ें हैं कि जो मैंने बहुत क्लोजली कई प्रोजेक्ट्स को देखा है रियल एस्टेट के, और मुझे अब देखते ही पता लग जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट सही है कौन सा प्रोजेक्ट सही नहीं है, राइट। तो मैं एक, आप इसको मेरा मिशन बोल लो या विजन बोल लो, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि
बिकॉज क्या होता है कि मैं जानता हूं हर किसी को रियल एस्टेट खरीदना है, हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है रियल एस्टेट खरीदने की कि मेरा खुद का अपना घर हो, मेरी एक कमर्शियल शॉप हो, प्लॉट हो, फ्लैट हो। हमारे अंदर ह्यूमन नेचर है, इंस्टिंक्ट होती है हमें खरीदने की। मगर सही गलत का फैसला जो होता है वो तो पहली बात समय ही करता है, मगर कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आप अगर एनालाइज करोगे प्रोजेक्ट लेने से पहले तो हो सकता है कि आपका जो बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाए, राइट। बिकॉज ये हार्ड एंड मनी है, राइट। मान लो आप कोई अफोर्डेबल घर लेने जा रहे हो 30 लाख रुपए का, ठीक है, या कोई प्लॉट लेने जा रहे हो 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, या फिर कोई कमर्शियल खरीदने जा रहे हो, तो कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से करो, राइट। अगर आपके सर्कल में आपको लगता है कोई बंदा है जिसको रियल एस्टेट की बहुत अच्छी नॉलेज है, राइट, तो कंसल्ट जरूर करो। और मैं आपको बता देता हूं, पिछले 3 साल से मैंने फ्री में कंसल्टेंसी दी है। अब मैंने अपने कंसल्टेंसी के चार्जेस लेना स्टार्ट करे हैं, जो कि केवल है 999 रुपीज, राइट। और सबसे पहले जो ये फीस है ये आपको एडवांस में नहीं पे करनी है, पहले आप कंसल्ट करो। अगर आप मेरी बातों से अगर आप कन्विंस होते हो उसके बाद आपको पे करना है, राइट। तो क्योंकि पर्पस क्या है कि जब तक हम फीस नहीं पे करते ना, आपको मेरी बात की वैल्यू समझ ही नहीं आएगी। और जो कि मैंने पिछले एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने मना किया था कि इन प्रोजेक्ट्स में पैसा मत लगाओ, एंड स्टिल दे हैव इन्वेस्टेड। और उसके 1 से 2 साल बाद वो मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर अब ये बताओ कि इस प्रोजेक्ट में मैंने पैसा लगा दिया, अब इस प्रोजेक्ट से पैसा मेरा बाहर कैसे निकलेगा, राइट। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया ये सुन के कि यार, और मैंने वो प्रॉपर चैट्स हैं मेरे पास, मैं आपको कभी वैसे मैं शेयर नहीं करता, वो चैट्स हैं, मैंने उनका स्क्रीनशॉट लेके उनको दोबारा मैंने भेजा। मैंने कहा मैंने आपको स्ट्रिक्ट मतलब रिटर्न में लिखा हुआ था कि आप इस प्रोजेक्ट को मत खरीदो। सो मेरा आपसे केवल यही कहना है कि अगर 999 रुपए दे के आपको क्लैरिटी मिलती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। सपोज करो आप एक 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट आप खरीदने जा रहे हो, ठीक है, या तो उसमें 1000 रुपए जुड़ जाएंगे या आपके 50 लाख रुपए बच जाएंगे, नुकसान नहीं होगा आपका, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम आपके पैसे बचा भी दें। हो सकता है वो जो 50 लाख की चीज आप खरीद रहे हो वो हम आपको 48 लाख की दिला दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कंसल्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। और आपको मैं एक चीज बहुत क्लियर बता दूं कि जो मेरी एडवाइजरी होगी ना वो अनबायस्ड होगी। मैं किसी भी बिल्डर की तरफ से, ठीक है ना, मेरे ऊपर कोई प्रेशर, देखो बंदा सलाह कब दे, उसको मॉनेटरी कुछ वहां से मिलना होता है। मान लो मैं एक प्रोजेक्ट बेच रहा हूँ, ठीक है, मुझे उसमें 3 लाख रुपए कमीशन बचनी, तो मैं झूठ बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा, आपको मैं हर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, बट 999 रुपए के लिए मैं आपके 50 लाख या 1 करोड़ को दांव पे नहीं लगने दूंगा। बाकी जो डिटेल्स हैं वो सारी के सारी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अब वहां से मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल आपको मिल जाएंगी और आप कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आप मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी मैंने आपको, मान लो आपने किसी प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग मुझसे डिस्कशन करी और आप मुझसे सेटिस्फाई नहीं है, तो मैं आपको 1 वीक की आपको टाइम दूंगा, राइट। और आपने जो मुझे पैसे पे करे हैं मैं उसको रिफंड कर दूंगा। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, राइट। क्योंकि एम यहाँ पैसे कमाना नहीं है, एम है यहाँ पे आपके हार्ड एंड मनी को बचाना। बिकॉज जब हम कोई प्रोजेक्ट खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट से पहले। प्रोजेक्ट कोई भी फेल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज मैंने बोल दी वो फेल नहीं होगी, मगर आपको एक देखो, हमें पिक्चर कब समझ में आती है। सपोज करो आपने इंटरवल की पहले की पिक्चर देख ली,
बात की देखी नहीं तो आपको समझ में आ जाएगी पिक्चर में क्या थीम थी, क्या स्टोरी थी, नहीं थी। बट जब आप पूरी पिक्चर देखते हो देन यू नो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है, अच्छा इस मूवी का ये मतलब था, राइट। वैसे ही जब एक रियल स्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हो तो पूरी पिक्चर देखो, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव बातें नहीं, नेगेटिव भी देखो, नेगेटिव क्या हो सकते हैं, और उसके बाद डिसीजन लो। तो आपको एक दुख नहीं होगा कि ठीक है मेरा डिसीजन है और मैंने पूरा समझने के बाद लिया है। मगर दुख तब होता है जब आप केवल हाफ पिक्चर देख के डिसीजन ले लेते हो। बिकॉज अब जिसके भी टच में हो, बिल्डर हो गया, जो बिल्डर की टीम में जो सेल्स है या चैनल पार्टनर है या कोई आपका रिलेटिव है, वो हमेशा आपको एक रोजी पिक्चर ही दिखाएगा, अच्छी पिक्चर ही दिखाएगा। भले ही वहां पे डिमांड और सप्लाई नहीं हो, स्टिल इट विल शो यू कि बहुत डिमांड है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं और इन्वेंट्री नहीं है। आपको इतना ज्यादा हाइप कर देंगे कि आप बोलोगे हाँ यार खत्म होने वाला है, मैं भी अपना चेक दे देता हूं। तो मैंने आपको 3 बातें बोली कि आपको अनबायस्ड एडवाइजरी मिलेगी। अनबायस्ड का मतलब होता है निष्पक्ष, ठीक है। दूसरा, प्राइसिंग में कोई कंसल्टेंसी चाहिए कि मैं जो चीज खरीदने जा रहा हूं क्या ये सही रेट मिल रहा है, और मैं आपको सही गाइड ही करूंगा। ये नहीं कि आपकी मेरे को डील खराब करनी है। अगर कोई डीलर आपको सही रेट दे रहा है तो मैं बोलूंगा हाँ प्लीज जाके ले लीजिए, और आप मेरे ये कुछ प्रीवियस कस्टमर्स हैं जिनको मैंने चीज बोली भी है, अगर कोई आपको डीलर या बिल्डर सही रेट दे रहा है तो वहां से खरीदो, ये ठीक रेट है। एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, हाँ यार मेरे को ठीक मिल रहा है। बिकॉज क्या होता है कि बाजार में ना एक जो खरीदने के लिए जा रहा है उसको बहुत कंफ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो कंफ्यूजन भी आपकी क्लियर हो सकती है। बाकी सारी डिटेल मैं ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ 999 रुपीज आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। और मैंने आपको रिफंड पॉलिसी भी बता दी है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है मेरे से तो आपका हम पैसा रिफंड कर देंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। और अगर आप बिल्डर को चेक देने जा रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 बार जरूर सोचें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।